Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading huge of preposition, but today we shall read two preposition. Okay? First to and second towards. चलिए वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम लोग का आज का टॉपिक है टू एंड टुवार्ड्स। टू एंड टुवार्ड्स डियर स्टूडेंट, किस समय हम टू का इस्तेमाल करेंगे और किस समय हम टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी यूजेबल है। टू डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें टू का, तो किस समय टू का इस्तेमाल करेंगे और किस समय हम टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। आप जान लो, टू का हिंदी होता है की और टुवार्ड्स का भी हिंदी होता है की और। थोड़ा ध्यान से सुनो, टू का भी हिंदी होता है की और टुवार्ड्स का भी हिंदी होता है की और। अब प्रश्न ये है कि टू का हिंदी किस समय की और के सेंस में करेंगे और की और के सेंस में किस समय हम टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, टू का हिंदी को भी होता है और की भी होता है। ओके, तो किस समय की और के सेंस में हम टू का इस्तेमाल करेंगे और किस समय की और के सेंस में हम टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर है। थोड़ा ध्यान से सुनना। टू का प्रयोग की और के सेंस में कब करेंगे और टुवार्ड्स का प्रयोग की और के सेंस में कब करेंगे। कहता है लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुन लो, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं और लक्ष्य की ओर जाने वाली गति को दर्शाने के लिए हम टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लो, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और लक्ष्य की ओर जाने वाली गति को दर्शाने के लिए टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। मान लो कि मैं पटना जा रहा हूं, मैं तैयार हुआ और निकला, तो मेरा लक्ष्य कहां है जाना? पटना। तो पटना मेरा लक्ष्य है, तो पटना में हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मान लो आप मंदिर के लिए निकले हो, आप मंदिर जा रहे हो, तो आपका लक्ष्य कहां है? मंदिर जाना। ओके, मान लो आप कॉलेज के लिए निकले हो, तो आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपका लक्ष्य कहां है? कॉलेज जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, लक्ष्य तक जो गति पहुंचाती है उसमें हम टू का इस्तेमाल करेंगे और लक्ष्य की ओर, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की ओर जाने वाली गति को दर्शाने के लिए हम टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर हम बात करें, ये जो है बस स्टैंड है। क्या है? बस स्टैंड है और ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है, मान लो ये सहरसा का रेलवे स्टेशन है और ये सहरसा का बस स्टैंड है। मान लो मैं सहरसा के पंचवटी चौक पे हूं और मुझे सहरसा रेलवे स्टेशन जाना है। कहां जाना है? सहरसा रेलवे स्टेशन जाना है। ओके, सहरसा रेलवे स्टेशन जाना है, तो सहरसा रेलवे स्टेशन से पहले बस स्टैंड है। सहरसा रेलवे स्टेशन से पहले क्या है? बस स्टैंड है। बस स्टैंड पार करेंगे तब हमें रेलवे स्टेशन मिलेगा सहरसा का। ओके, चलो गुड। तो मान लो कोई पूछ डाला कि कहां जा रहे हो, तो हम बोले, मान लो हम बोले कि मैं सहरसा रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। सहरसा रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले बताओ कहां जाना है? सहरसा रेलवे स्टेशन। जाने का लक्ष्य
सहरसा रेलवे स्टेशन। तो जरा ये बताओ लक्ष्य कहां है? सहरसा रेलवे स्टेशन। जहां लक्ष्य हो वहां टू का इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा? आई एम, अगर हम बात करें तो आई एम गोइंग टू सहरसा जंक्शन। ओके, आई एम गोइंग टू सहरसा जंक्शन हो जाएगा। चलो, उसी मार्ग में मान लो बस स्टैंड है। फिर से हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं। मान लो उसी मार्ग में बस स्टैंड है। मान लो फिर से हमें कोई पूछ डाला कि भाई कहां जा रहे हो। मान लो हमारी मन नहीं है कि हमें बताना है कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, तो मुझे झूठ भी नहीं बोलना है। तो हम बोले कि मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। जरा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हम बस स्टैंड जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन? मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, लेकिन हम उसको बोले कि मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। जरा ये बताओ मैं सेंटेंस गलत बोला या सही बोला? फिर सुन लो, मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। और जा रहा हूं, बस स्टैंड नहीं जा रहा हूं, बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। उससे आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन मेरा जाना लक्ष्य है। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था या मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, लेकिन मुझे मन नहीं है उसे बताने का। तो हम बोले मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। तो लक्ष्य तक जो गति पहुंचाएगा उसमें टू लगाएंगे, और लक्ष्य की ओर जो जाएगा, लक्ष्य की ओर, लक्ष्य के मार्ग में जो रहेगा उसमें हम टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। तब हम बोलेंगे आई एम गोइंग टुवार्ड्स बस स्टैंड। ओके, अगर हम बोले कि मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं, जबकि और होगा तब हम टुवार्ड्स लगाएंगे। ठीक ना? दोनों में अंतर सुन लो, दोनों में डिफरेंट है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, सेकंड मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। जबकि और होगा तो हम टुवार्ड्स लगाएंगे। अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है, लक्ष्य रेलवे स्टेशन है, तो उसमें हम टू लगाएंगे। तो रेलवे स्टेशन में हम क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन। ओके, अगर हम बोलेंगे टुवार्ड्स में तो आई एम गोइंग टुवार्ड्स बस स्टैंड। ओके, चलो उसको हम पलट डालते हैं। मान लो अगर हम पंचवटी से निकला, पूछ दिया कहां जा रहे हैं। मान लो हम बोले कि मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। रेलवे स्टेशन की ओर। तो बताओ हमें रेलवे स्टेशन जाना है या बस स्टैंड जाना है? हमें बस स्टैंड जाना है, लेकिन हमने क्या बोला कि मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। की ओर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा रेलवे स्टेशन नहीं बस स्टैंड है। तो हम रेलवे स्टेशन में हम बोलेंगे आई एम गोइंग टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन। ओके, लेकिन बस स्टैंड जा रहे हैं तो बस स्टैंड में क्या लगेगा? आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए? चलो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मान लो अगर हम बात करें पटना के गांधी मैदान में हूं। मान लो कि मैं पटना के गांधी मैदान में हूं, मुझे पटना रेलवे स्टेशन जाना है, और पटना रेलवे स्टेशन से पहले महावीर मंदिर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर पटना गए होंगे तो देखे होंगे पटना जंक्शन से जस्ट पहले महावीर मंदिर है, उसके बाद पटना जंक्शन है। मान लो मैं गांधी मैदान में यहां हूं, गांधी मैदान में हूं। ओके, गांधी मैदान से हमें कहां जाना है? पटना रेलवे स्टेशन जाना है। ओके, तो मान लो हम पटना रेलवे स्टेशन के लिए निकले, रास्ते में कोई जान पहचान का मिल गया, पूछ दिया भाई कहां जा रहे हैं। तो मान लो हम उससे बोले कि मैं पटना रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कहां जाना है? पटना रेलवे स्टेशन जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जाना कहां है? मेरा लक्ष्य कहां है?
पटना रेलवे स्टेशन मेरा लक्ष्य है जाना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, टू लगा दे या टुवार्ड्स लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई एम गोइंग टू पटना रेलवे स्टेशन। ओके, चलो गुड। अगर हम ये बोले, मान लो उस व्यक्ति को हम ये भी बोल सकते थे, उस व्यक्ति को मुझे बोलने का मन नहीं था कि मैं रेलवे स्टेशन की नाम लूं, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि मैं महावीर मंदिर की ओर जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले बताओ, मुझे महावीर मंदिर जाना था? नहीं, मुझे कहां जाना है? पटना रेलवे स्टेशन जाना है। लेकिन उसको हम क्या बोले? मैं महावीर मंदिर की ओर जा रहा हूं। महावीर मंदिर नहीं जा रहा हूं, महावीर मंदिर की ओर जा रहा हूं। तब वह हम क्या बोलते? आई एम गोइंग टुवर्ड महावीर मंदिर। ओके, चलो उसको अगर जरा हम पलट डालते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि मैं महावीर मंदिर जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य महावीर मंदिर, तो महावीर मंदिर में क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू महावीर मंदिर। चलो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं पटना रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, मैं पटना रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, मुझे पटना रेलवे स्टेशन जाना है या नहीं? फिर से ध्यान से सुन लो, मैं पटना रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, तो लक्ष्य तो पटना रेलवे स्टेशन है, टू लगा देंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं मैं पटना रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, की ओर, रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा हूं, की ओर जा रहा हूं। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तक, उसी मार्ग में कहीं मुझे जाना है। लक्ष्य तक पहुंचा दिया तो टू, लक्ष्य की ओर जाएंगे तब हम टुवार्ड्स लगाएंगे। तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टुवर्ड पटना रेलवे स्टेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मत्स्यगंधा मंदिर है सहरसा का। ओके, और मत्स्यगंधा मंदिर से पहले जेल है। ओके, मत्स्यगंधा मंदिर से पहले जेल है। मान लो मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तो मान लो मुझे जेल जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है। जब मिलने के लिए जब निकले, मतलब जाने के लिए जब निकले, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। कहा सर 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 रुकिए रुकिए, बाइक को रोके तो पूछा सर कहां जा रहे हैं? हम बोले मैं मत्स्यगंधा मंदिर की ओर जा रहा हूं, की ओर जा रहा हूं। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं मत्स्यगंधा मंदिर जा रहा हूं? नहीं, मैं मत्स्यगंधा मंदिर की ओर जा रहा हूं। तो उसमें क्या लगाएंगे? आई एम गोइंग टुवर्ड मत्स्यगंधा मंदिर। ओके, चलो। लेकिन मुझे जाना कहां था? जेल जाना था, तो जेल में क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो आई एम गोइंग टू जेल। ओके, चलो। मान लो अगर हमें मत्स्यगंधा मंदिर ही जाना है, चलो ठीक, कोई पूछ दिया, मेरा ये इच्छा है कि हम मंदिर अकेले जाएं, तो वो पूछ दिया कहां जा रहे हैं सर? तो हम बोले, मेरा मन में ये हुआ कि अगर इसको सच बोल देंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा, हम तो चाहते हैं मंदिर अकेले जाए, तो इसलिए उसको बोले मैं सहरसा जेल की ओर जा रहा हूं। तो की ओर, मुझे जेल जाना है? नहीं, मुझे सहरसा जेल की ओर जाना है। उसी मार्ग में मुझे कहां जाना था? मत्स्यगंधा मंदिर। तो जेल में क्या लगाएंगे? टुवर्ड्स लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टुवर्ड्स जेल। मत्स्यगंधा मंदिर में क्या लगाएंगे? आई एम गोइंग टू मत्स्यगंधा मंदिर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए हम टू लगाएंगे, और लक्ष्य की ओर जाने वाली गति को दर्शाने के लिए टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे टू का?
जहां लक्ष्य हो, लक्ष्य तक जो गति पहुंचाती है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बात रहे गो, ओके, गो प्लस प्लेस नेम, गो के साथ अगर कोई प्लेस नेम है तो उनमें अक्सर यहां टू का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर गो के साथ अगर प्लेस नेम कोई रहे, गो के साथ अगर प्लेस नेम रहे तो अक्सर उसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम ये बोले कि इज गोइंग पटना, ठीक ना। चलिए, इज गोइंग खाली स्थान पटना, ये प्लेस है और ये आपका गो है, गोइंग है, गो का फोर्थ फॉर्म है, चलो वर्ब है। चलो, तो पटना प्लेस नेम है तो इनके पहले क्या लगाएंगे? टू। तो ये तो आपको कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जहां लक्ष्य होगा वहां टू का इस्तेमाल होगा। लक्ष्य तक जो गति पहुंचाती है उसमें टू लगाएंगे और लक्ष्य की और जो गति जाती है उसमें हम टुवार्ड्स लगाएंगे। चलिए, हम आगे भी कुछ और एग्जांपल देखेंगे, पहले लिख लिया जाए। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी ऑन करो और लिखो 33 पॉइंट होगा, 2 लिखो, हाइफन दो दिए, लिखे। लक्ष्य तक पहुंचाने वाली गति को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिए? चलो गुड, आगे बढ़े। चलो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कहता है फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। जाने का लक्ष्य कहां है मेरे प्यारे बच्चों? कहां जाने का लक्ष्य है? तो कॉलेज जाने का लक्ष्य है। कहां जाना है? कॉलेज। उद्देश्य कहां है? कॉलेज जाना। जब आप निकले हैं, आप जा रहे हैं, जाने का कहीं न कहीं तो उद्देश्य होगा। आप जो है कपड़ा पहन के कहीं रोड पर जा रहे हैं तो कहीं तो जा रहे हैं, कहीं न कहीं तो आपका लक्ष्य है जाने का। तो आप जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। यहां लक्ष्य है या नहीं? जहां लक्ष्य हो वहां टू का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लगेगा? टू का इस्तेमाल होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा। विथ का इस्तेमाल होगा? नहीं। ऑन का इस्तेमाल होगा? नहीं। इन का इस्तेमाल होगा? नहीं। कोई दिक्कत? चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला एग्जांपल की बात करें तो रोहित विल गो, रोहित जाएंगे। कहां जाएंगे भाई? जाने का लक्ष्य कहां है? कहां जाने की बात हो रही है? दिल्ली जाने की बात हो रही है। और दिल्ली जाना रोहित का क्या है? लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। जहां लक्ष्य हो वहां क्या लगता है? टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लगेगा? टू लगेगा। रोहित विल गो टू दिल्ली, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। बी विथ का इस्तेमाल नहीं होगा, सी ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा, डी इन का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। चलो गुड, चलो आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। ही वेंट, वह गया। वह गया कहां गया? मार्केट। कहां गया भाई? मार्केट गया। पहले बता, वह जब गया है तो कहां गया? मार्केट गया। जाने का लक्ष्य मार्केट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां लक्ष्य हो वहां क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो जरा ये बताओ, राइट ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी विथ होगा? नहीं। ऑप्शन सी ऑन होगा? नहीं। ऑप्शन डी इन होगा? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। चलो गुड, अगला एग्जांपल की बात करें तो माय मदर इज गोइंग, मेरी मां जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों कहां जा रही है?
तो टेम्पल जा रही है। मेरी माँ अगर निकली है और वह जा रही है, मार्ग में है, रास्ते में है, तो जाने का लक्ष्य तो है। कहां लक्ष्य है? टेम्पल जाने का लक्ष्य है। जहां लक्ष्य हो वहां मेरे प्यारे बच्चों क्या लगता है? टू का इस्तेमाल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या लगेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होगा? नहीं। ऑप्शन सी होगा? नहीं। ऑप्शन डी होगा? नहीं। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। चलो गुड। आगे की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है, मैं घर जा रहा हूं। मैं घर जा रहा हूं। चलो गुड। तो कहता आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। जाने का लक्ष्य कहां है मेरे प्यारे बच्चों? घर, हाउस जाना है। तो लक्ष्य जहां हो वहां क्या लगेगा? टू का इस्तेमाल होगा। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेगा? टू लगेगा। तो ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ओके चलो अगले आगे बात करते हैं। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं भाई? होम जा रहा है। होम का मतलब घर होता है। तो मैं होम जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लगेगा? क्या लगा दे? जरा बोलो क्या लगा दे? क्या लगा दे? चलो गुड। क्या लगा दे? कुछ नहीं लगेगा। टू का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे कि यहां भी तो सर लक्ष्य है, होम। होम जाने का बात हो रही है और कहां जाना है? तो घर जाना है। घर भी, घर जो जाना है तो लक्ष्य तो घर जाना है। यहां लक्ष्य है, टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से सुनना। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आपका प्रश्न होगा कि सर हाउस में आप टू का इस्तेमाल किए और होम के पहले आप टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? तो मेरे प्यारे बच्चों होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है। इतना आप माइंड में एडजस्ट करो कि होम के पहले टू नहीं लगता और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है चलिए हम देखते हैं आगे। आपका प्रश्न है कि होम के पहले टू नहीं लगेगा लेकिन हाउस के पहले टू लगता है। आखिर ये दोनों में क्या डिफरेंट है? क्यों लगता है होम में, हाउस में? होम में क्यों नहीं लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। आप देख लो, हो घर, ये घर है। घर का इंग्लिश हाउस होता है, ओके, और घर का इंग्लिश होम होता है, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका कहना होगा सर घर का इंग्लिश हाउस होता है, घर का इंग्लिश होम होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? हाउस और होम दोनों में क्या डिफरेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। वैसा घर जो मेरा अपना ना हो, वैसा घर जो तुम्हारा अपना ना हो, रेंट वाला घर हो, पड़ोसी का घर हो, दोस्त का घर हो, सगा संबंधी का घर हो, ऐसे घर मेरे लिए, तुम्हारे लिए हाउस कहलाता है, ओके। लेकिन वैसा घर जो मेरा अपना हो, वैसा घर जो मेरे पेरेंट्स का हो, वैसा घर जो पैतृक संपत्ति हो, जिस पर मेरा हक है, वह घर होम कहलाता है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों वैसा घर जो रेंट वाला हो, वैसा घर जो पड़ोसी का हो, वैसा घर जो दोस्त का हो, वैसा घर जो सगा संबंधी का हो, अर्थात मेरा अपना ना हो, वैसा घर को हम हाउस कहते हैं। वैसा घर जो मेरा अपना हो, निजी हो, जिस पर मेरा अधिकार है, वैसा घर को हम होम कहते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्रश्न है सर, हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है लेकिन होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ टू का इस्तेमाल करते कब है, टू का इस्तेमाल होता कब है? तो जवाब है टू का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां लक्ष्य हो, जहां लक्ष्य हो वहां टू का इस्तेमाल करेंगे, जहां लक्ष्य ना हो वहां टू का इस्तेमाल नहीं होता है। जरा ये बताओ, कब हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? कहा जाता है जो चीज नहीं है उसे प्राप्त करना लक्ष्य होता है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसे पाना हमारे उद्देश्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है। जो चीज ऑलरेडी पहले से है, क्या उसे पाना मेरा लक्ष्य होगा? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, होम मेरा अपना है, होम मेरा अपना है, और जो चीज आपका अपना है, जो चीज आपको पहले से है, वहां लक्ष्य नहीं है, और जहां लक्ष्य नहीं है वहां टू का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो चीज अपना न हो, किसी और का हो, वहां जाना, उसको पाना, उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है। जो चीज हमारे पास है, पहले से है, उसे पाना हमारा लक्ष्य नहीं होता। इसलिए होम मेरा अपना है, यहां कोई लक्ष्य नहीं है, जहां कोई लक्ष्य ना हो वहां टू का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े। आप कहोगे सर, आप कहते हो कि होम के पहले टू नहीं लगता है, हाउस के पहले टू लगेगा, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सर, मैंने पढ़ रहा था फल्लामा बुक में, तो सर उसमें होम के पहले टू का इस्तेमाल कर दिया था, तो क्या सर वो गलत किया था या सही किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है, परंतु कभी कभी होम के पहले टू का इस्तेमाल देखने को मिलता है। यह किस स्थिति में होम के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, हम चर्चा करेंगे आगे। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। होम के पहले टू नहीं लगता, लेकिन होम के पहले अगर टू आपको देखने को मिलता है तो आप देखिए आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये बोले, मैं राम के घर जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बोले मैं राम के घर जा रहा हूं, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहले बताओ, इसमें सब्जेक्ट मैं, वर्ब क्या है, जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश संविधान में जो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, मैं का इंग्लिश आई, जा रहा हूं का इंग्लिश क्या होगा, एम गोइंग, एम गोइंग। भाई कहां जा रहे हैं, राम के घर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है, अगर ध्यान से सुन लिया तो ये कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं कहीं होम के पहले टू का इस्तेमाल देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, यह रीजन आपको अभी क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, तो डियर बीच हम थोड़ी देर के लिए स्पेस रखते हैं। कहां, राम के घर, तो पहले राम लिखेंगे, चलो गुड, पहले राम लिख दिए। चलो के का इंग्लिश क्या होगा, तो एपोस्ट्रोफी एस होगा।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा माइंड को कांस्टेंट करो, ध्यान से सुनो। ये किसका घर है भाई? राम का घर है। राम का अपना घर है कि राम का पड़ोसी का घर है या दोस्त का घर है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये राम का घर है, इस पर राम का अधिकार है, राम का अपना है। तो राम के लिए घर होम होगा या हाउस? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुरंत चर्चा किया गया था, जो घर आपका अपना हो, निजी हो, वह होम कहलाता है। जो घर आपका अपना न हो, किसी और का हो, वह हाउस कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह किसका घर है? राम का घर है। राम का अपना घर है, राम का निजी घर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राम के लिए वह होम लिखे या हाउस? होम लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ये बताओ, इस घर का इंग्लिश आपके पास दो व्यवस्था है, एक हाउस की व्यवस्था है और एक होम की व्यवस्था है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाउस लिखें या होम? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां होम होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम का घर है, राम का अपना घर है, राम के लिए ये होम होगा। ओके, जिसका अपना हो, निजी हो, वह होम होगा। जो आपका अपना घर ना हो, किसी और का हो, रेंट वाला हो, पड़ोसी का हो, जिसका हो, किसी और का हो, अपना ना हो, वह घर हाउस कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ये बताओ, यहां राम एपोस्ट्रोफी एस होम नजर आ रहा है? चलो आ रहा है। तो बताओ, ये मैं जो मेरे लिए, यह होम मेरे लिए राम का घर, मेरे लिए दोस्त का घर जो है, वह मेरे लिए होम है या हाउस? चलो, राम का तो होम है, लेकिन मेरे लिए राम का घर मेरा अपना हुआ? नहीं हुआ। तो मेरे लिए वह घर जो है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए वह घर हाउस हुआ या नहीं? मेरे लिए तो हाउस है और राम के लिए वह होम है। क्योंकि राम के घर, तो राम का अपना घर है, तो राम के लिए तो हम होम लिखेंगे। लेकिन मेरे लिए राम का घर जो है, वह मेरे लिए हाउस होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह राम का घर है, तो राम के लिए तो होम लिखा जाएगा, राम के लिए होम लिखा जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो वह हाउस है, और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां टू का इस्तेमाल होगा। और ऐसे स्थिति में आप कभी कहीं किसी बुक में देख लेते हो, सर होम है, और सर तो बोले थे होम के पहले टू नहीं लगता, यहां तो लगा दिया है। तो फिर आपको वहां कंफ्यूजन हो जाता था और आप कहते थे या तो सर गलत है या तो बुक गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, ना तो बुक गलत है ना ही सर गलत है, क्योंकि यह होम तो दिख रहा है, लेकिन जाने वाले के लिए वह होम नहीं, हाउस है। और हाउस के पहले टू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जहां लक्ष्य हो वहां टू का इस्तेमाल होता है, जहां लक्ष्य हो वहां टू का इस्तेमाल होता है। राम के घर जाना मेरा लक्ष्य है, इसलिए इसमें टू का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, अगर होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो, तब होम के पहले टू का इस्तेमाल होगा। फिर ध्यान से सुनना, होम के पहले यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव का मतलब होता अधिकार, एडजेक्टिव का मतलब होता नाउन और प्रोनाउन के साथ आना, नाउन के अधिकार बतलाना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अर्थात सीधी बात में अगर हम बोले तो होम के पहले अगर माई लिखा हुआ रहे, होम के पहले अगर आवर लिखा हुआ रहे, होम के पहले अगर योर लिखा हुआ रहे, होम के पहले अगर हीज लिखा हुआ रहे, होम के पहले अगर हर लिखा हुआ रहे, होम के पहले अगर देयर लिखा हुआ रहे, ठीक ना, होम के पहले एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ रहे, एपोस्ट्रोफी एस अगर लगा हुआ रहे, तो होम के पहले
टू का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु होम के पहले यदि मैं, आवर, योर, हीज, हर, देयर, एपोस्ट्रोफी एस इत्यादि अगर लगा हुआ रहे तो होम के पहले टू का इस्तेमाल होगा। चलो लिख लो, नॉट लिखो फर्स्ट। ओके, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, परंतु होम के पहले मैं, आवर, योर, हीज, हर, देयर, एपोस्ट्रोफी एस etc का प्रयोग हो तब टू का प्रयोग होता है। ओके, आगे बढ़े। चल गुड। तो जरा बताओ, कहता है राम गोज, राम जाता है, टू होम होगा, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए गलत है। चलो, राम गोज, राम जाता है, होम घर जाता है, होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता, यहां नहीं किया है, इसलिए यह सही है। राम गोज, राम जाता है, यहां देखो होम, और होम के पहले टू का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन होम के पहले मैं है और अधिकार की बात हो रहा है, इसलिए राम जाता है, कहां जाता है, मेरा घर, तो राम घर मेरा न है जी, तो मेरे लिए तो मैं होम लिखूंगा, लेकिन राम के लिए तो वह हाउस न हुआ, इसलिए यहां टू का इस्तेमाल होगा, और ये सही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखो अपनी कॉपी में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल लिख लो। हो गया? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है राहुल इज गोइंग, राहुल जा रहा है, कहां जा रहा है, योर होम, तुम्हारा घर, तुम्हारे लिए तो वह होम होगा, लेकिन राहुल के लिए वह हाउस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो होम के पहले टू तो नहीं लगता, लेकिन यहां योर है, इसलिए टू का इस्तेमाल होगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़े। चलो गुड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो टू का प्रयोग एक समय के लिए के अर्थ में भी होता है, टू का प्रयोग एक समय के लिए के अर्थ में भी होता है। जैसे यहां टू का हिंदी क्या हुआ, के लिए, तो हो गया क्या, के लिए। रीड का मतलब पढ़ना, अर्थात पढ़ने के लिए। टू का हिंदी के लिए। वाक का मतलब टहलना, तो टहलने के लिए। मीट का हिंदी मिलना, टू का हिंदी के लिए, तो मिलने के लिए। प्ले का मतलब खेलना, टू का मतलब के लिए, खेलने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पे नोट नंबर 2 लिखो, लिखो टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। आप एग्जाम्पल लिख लो, टू रीड, हाइफन दे के हिंदी लिख लो, पढ़ने के लिए। टू वॉक, हाइफन दे के हिंदी लिख लो, टहलने के लिए। टू मीट, हाइफन दे के हिंदी लिख लो, मिलने के लिए। टू प्ले, हाइफन दे के हिंदी लिख लो, खेलने के लिए। ओके, आगे बढ़े। चलो गुड। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, राम केम हियर, राम यहां आया, राम यहां आया। काहे लाया भाई, कहता है पढ़ने के लिए। यहां हिंदी आपका के लिए के सेंस में आ रहा है, और के लिए का इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों टू होता है ना, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़े। चलो गुड, लिख लो एग्जाम्पल। चलिए, आगे कह रहा है कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया, मैं वहां गया। वेंट गो का V2 है, वेंट, मैं वहां गया। कहां गया, कहता है मीट, मिलने के लिए। किससे, तो उनसे। मैं उनसे मिलने के लिए गया,
के लिए, मिलने के लिए। तो यहाँ के लिए के सेंस में है ना, तो यहाँ के लिए का इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये 2+V1 है और 2+V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2+V1 इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के लिए भी 2 का इस्तेमाल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम इन्फिनिटिव की चर्चा हम आगे अगले क्लास में करेंगे, तो वहां आपको हम ये कंप्लीट बताएंगे 2 का सारे मामला वहां क्या है। चलो गुड। यदि कंपैरेटिव डिग्री का अंत OR से होता हो तो तुलना करने के लिए देन के स्थान पे 2 का इस्तेमाल होता है। 2 का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए भी किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का अंत अगर OR से हो, कंपैरेटिव डिग्री का अंत यदि OR से हो तो तुलना करने के लिए देन के स्थान पे 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर बात करें सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पे हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी हम आपको अगला क्लास देंगे और वहां आपको कंप्लीट बताएंगे देन का और 2 का क्या मामला है। मेरे प्यारे बच्चे आगे का मतलब कल नहीं, हम जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम बात प्रीपोजिशन का करेंगे। ओके चलिए, तो डियर स्टूडेंट जहां लक्ष्य होगा वहां 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके चलिए, अगर हम बात करें तो होम के पहले 2 का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन होम के पहले 2 का इस्तेमाल तब करेंगे जब होम के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। चलो गुड। आगे बात करें अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, लिखो 34, लिखो टुवार्ड, हाफन दो, लिखो जब कोई गति लक्ष्य तक न पहुंच कर लक्ष्य की ओर जाती हो तब टुवार्ड का प्रयोग करते हैं। ओके आगे बढ़े। चलो लिखा जाए एग्जाम्पल, लिखिए, देखिए पहले देख लीजिए। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, टुवार्ड द कॉलेज। जरा बताओ टुवार्ड का हिंदी की ओर। तो ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, कॉलेज की ओर, वह कॉलेज की ओर जा रहा था। कोई दिक्कत? यहां टुवार्ड का हिंदी की ओर, तो वहां लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य की ओर है, वो कॉलेज की ओर जा रहा, अर्थात उसको आगे कोई कॉलेज के आगे कहीं कुछ काम होगा, वहां जा रहा था। उस जगह का नाम न बोल के वह कहा मैं कॉलेज की ओर जा रहा हूं, तो की ओर के सेंस में हम टुवार्ड का इस्तेमाल करेंगे। कहता सीता वेंट, सीता गई, कहां गई? हर ऑफिस, अपने ऑफिस की ओर गई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वह ऑफिस नहीं गई, ऑफिस की ओर गई। तो कहता है सीता वेंट टुवार्ड हर ऑफिस, सीता अपने ऑफिस की ओर गई, ऑफिस नहीं गई। अगर ऑफिस जाती तो 2 का इस्तेमाल होता। अगर सीता वेंट टू हर ऑफिस तो यहां सीता ऑफिस गई, ऐसा नहीं है, सीता ऑफिस की ओर गई। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? द स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन जा रहे हैं कि स्टेशन की ओर जा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों स्टेशन नहीं जा रहे हैं, स्टेशन की ओर जा रहे हैं। स्टेशन की अगल बगल में कहीं उसको कोई काम होगा, वहां जा रहे हैं, लेकिन वह बोले मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, अर्थात वे लोग स्टेशन की ओर जा रहा है। यहां टुवार्ड का मतलब की ओर। कहता है सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई थी, टुवार्ड माय होम, मेरे घर
मेरे घर की ओर वह नहीं आई, मेरे घर की ओर वह नहीं आई। यहां टुवर्ड का हिंदी की ओर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों का चारों एग्जाम्पल कॉपी में नोट करो। ओके, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, द बेबी इज कमिंग। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा 1 ईयर का बच्चा है। द बेबी इज कमिंग, बच्चे या बच्ची आ रही है या आ रहा है। किधर? कहता इट्स मदर, अपनी मां की तरफ आ रहा है या आ रही है, इसलिए यहां टुवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो द बेबी इज कमिंग टुवर्ड्स इट्स मदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ध्यान से सुनिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो आज के लिए गुड नाइट।